Hello, my dear student. How are you? Welcome to your beautiful channel, CVS Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, chapter number 5 चल रहा है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ठीक है, यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कशन किया था अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट 1. उसमें हम लोगों ने देखा था कि अर्थ का मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, ओरिजिनेट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या था, और 3 साइंटिस्ट आए थे, उन लोगों ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन रखा था. ठीक है, और जो लास्ट वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन ऐसा दिया था कि अर्थ के अंदर देयर आर सो मेनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक कोबाल्ट, आयरन. ठीक है, और अर्थ का जो अंदर एक मोल्टेन मेटल फ्लूइड होता है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से वो फ्लूइड भी रोटेट करता है, और फ्लूइड रोटेट होता है तो सीधी सी बात है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो भी रोटेट होते हैं, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है. ठीक है, और अभी तक हम लोग वही फिनोमेना को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने जुपिटर पे देखा, उन लोगों ने विनस पे देखा. ठीक है, को जिसका रोटेशन कम था, मून पे भी उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, मून के अंदर कोई मोल्टेन फ्लूइड नहीं था, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली उन लोगों को. ठीक है, और जुपिटर जिसका रोटेशन बहुत ही फास्ट है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको स्ट्रांग मिल रही थी. इज इट क्लियर? तो इस टाइप के कुछ अर्थ के मैग्नेटिज्म के रिलेटेड हम लोगों ने फिनोमेना कल के लेक्चर में देखे थे. अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लो, बाद में ये लेक्चर देखना तो आपको अच्छा लगेगा. इज इट क्लियर? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा अर्थ का मैग्नेटिज्म जो होता है, उसमें हम लोगों ने यस्टरडे 2 एक्सिस के बारे में डिस्कशन किया था. एक जियोग्राफिकल एक्सिस और दूसरी थी मैग्नेटिक एक्सिस. इज इट क्लियर और नॉट? जियोग्राफिकल एक्सिस है, वहां पे वर्टिकली सोचो. सपोज ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है, और जियोग्राफी के एक्सिस के आसपास ऐसे एक प्लेन आप ड्रॉ करते हो, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं बेटा मेरिडियन. क्या बोलते हैं बेटा? मेरिडियन. मेरिडियन इट इज मींस प्लेन. जो जियोग्राफिकल एक्सिस का प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन. जो मैग्नेटिक एक्सिस का प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके बच्चा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक बच्चे ने बेटा क्वेश्चन किया कि एक पान, जो झाड़ पे से पान गिरता है ना, वो पान सर सूखा हुआ क्यों रहता है? सर रोटी है वो जली हुई क्यों होती है? रोटी जल क्यों जाती है? और पढ़ाई जो हम करते हैं वो भूल क्यों जाते हैं? मीन्स पढ़ाई भूली क्यों जाती है? हम पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन आफ्टर सम डेज आप उसको लेके बैठोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा. ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस का बेटा एक ही आंसर है, आपने तीनों चीजों को उल्टा नहीं किया. उल्टा इन द सेंस समझ, अगर पान ऐसे गिरा हुआ है तो पान को अगर तूने ऐसा कर दिया होता तो उस टाइम पे उसकी जो सरफेस है उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि वो बिगड़ न जाए. ठीक है, रोटी है, रोटी जब गैस पे पड़ी हुई होती है तो आप गैस ऑन करके रोटी को ऐसे रख दोगे, तो एक साइड पे रोटी को, अगर रोटी को उल्टाना पड़ता है, अगर आपको अच्छी रोटी खानी है, अगर एक साइड पे आप सेकते रहोगे तो जल जाएगी. उस हिसाब से बेटा पढ़ाई में भी ऐसा है, आप पढ़ते ही जाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा. लास्ट मोमेंट पे आप डिप्रेशन में आ जाते हो बाद में. तो ठीक है, तो समय पे रिवीजन भी जरूरी है. समय पे रिवीजन भी जरूरी है. अगर आप क्लास 12 के बंदे हो, अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तो सीधी सी बात है जितने भी पुराने चैप्टर्स है उसका रिवीजन करते जाओ. वीक में 10 दिन में रिवीजन करते जाओ. 10 दिन के बाद कोई भी चैप्टर हो रिवीजन उठा लो उसका. ठीक है, तब भी आप लास्ट मोमेंट पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. बाकी अभी तो आप कोई भी वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल, बट आफ्टर फ्यू डेज आप भूल जाओगे. इज इट क्लियर? तो ये चीज बेटा ध्यान में रखना, रिवीजन करते रहना. इज इट क्लियर? रिवीजन जरूरी है. रिवीजन विथ कॉन्फिडेंस करोगे, विथ, देखो एक माइंड मैप भी साथ साथ में बना लेना. माइंड मैप का मीनिंग क्या होता है कि ये चैप्टर्स में इतने इतने टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स में इतने इतने सब टॉपिक्स है, और इसका डेफिनेशन ये कहता है, दिस इज नोन एज माइंड मैप. सिर्फ 1 पेज में बन जाएगा. वो जो आप माइंड मैप बनाओगे वो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ही काम आएगा. इज इट क्लियर? चलिए, तो आइए इधर उधर की बातें ना करते हुए हम हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बेटा. अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा. उसमें एक टर्म निकलता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से डिफाइन करते हैं. कौन सा बेटा? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. कौन सा बेटा? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी. मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसको बोलेंगे? ध्यान से समझ, एक्सप्लेन भी करता हूं. मैग्नेटिक डेक्लिनेशन मीन्स व्हाट? समझ बेटा, ये ब्लू मार्कर है,
ये तेरा मैग्नेटिक एक्सीज है, ऐसा सोच। कौन सी एक्सीज है? सॉरी, जियोग्राफिकल एक्सीज है, ऐसा सोच कि अर्थ ऐसे रोटेट करती है, ऐसे जियोग्राफिकल एक्सीज, ठीक है। और ये रेड मार्कर है वो मैग्नेटिक एक्सीज है। देख, मैं ये दोनों को कंबाइन करता हूं, ठीक है, ये दोनों को मैं ऐसे कंबाइन कर दिया। ओके, तो तुझे देख एक एंगल दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? इज इट क्लियर? तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, देख ऐसे। इज इट क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल है वो जियोग्राफिकल, सॉरी मैग्नेटिक है, हॉरिजॉन्टल को मैग्नेटिक मान ले, और जो ये रेड वाली है उसको उल्टा मान ले, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा? मैग्नेटिक एक्सीस, और रेड वाली है वो क्या है बेटा? जियोग्राफिकल एक्सीस। तो ये दोनों एक्सीस के बीच का जो एंगल रहता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन, समझ के याद रखना, रट्टा मार के याद नहीं रखना। देख यहाँ पे, द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सीस and geographic axis at a place is defined as the magnetic declination of that place. ओके, समझ में आया बेटा? देख, मैंने यहाँ पे एक तेरे को अच्छा सा डायग्राम एक्सप्लेन किया है। दिस वन इज मैग्नेट, तो सीधी सी बात है ये तेरी मैग्नेटिक एक्सीस होगी। ओके, तो ये तेरी जियोग्राफिकल एक्सीस हो गई। इज इट क्लियर? सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सीस एंड जियोग्राफिकल एक्सीस, angle between magnetic axis and geographical axis, this is known as magnetic declination. बोल, समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear or not? ओके, एक और चीज बेटा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज, देख समझाता हूं मैं तेरे को। ये मैग्नेटिक एक्सीस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक एक्सीस अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका प्लेन कुछ स्क्वायर टाइप का आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? कैसा आएगा बेटा? कुछ स्क्वायर टाइप का इसका प्लेन आएगा। तो देख, ये मैग्नेटिक एक्सिस का स्क्वायर प्लेन मैंने बना दिया। तो ये जो है ना सी डी ए बी सी डी, कुछ भी बोल सकते हो, बी सी डी ए, ये जो प्लेन बनता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। इज इट क्लियर और नॉट? तो देख सकता है तू यहाँ पे, देख मैग्नेटिक मेरिडियन सी डी ए बी, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन। देख, ये प्लेन को उठा के यहां पे रख दे, ये प्लेन को उठा के यहां पे रख दे, तो नॉर्थ साउथ लाइन से ये प्लेन पास होगा कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन। ओके, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? देख 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 देख, यहाँ पे ये रहा तेरा जियोग्राफिकल लाइन। ओके, तो ये जियोग्राफिकल लाइन है, सीधी सी बात है, तो तेरा प्लेन ऐसे ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो देख, ये रहा तेरा प्लेन। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। देख यहाँ पे जियोग्राफिकल मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसमें से जो प्लेन पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बेटा? समझ में आ रहा है? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना ठीक से? ओके सर, फाइन, ओके ओके, वेरी गुड। बोल बेटा, समझ में आ रहा है किसको बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन? ओके, एक चीज बेटा ध्यान में रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन में हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करेंगे। ओके, देख यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा फंडा। देख यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन, तो देख ये रहा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ये रहा हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, तो ये दो डेफिनेशन हमारी हो गई। इसके बाद बेटा दूसरी डेफिनेशन बनती है मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। उसको हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं। अरे थीटा एक बार यूज कर लिया तो डेल्टा से डिफाइन करते हैं, उसमें कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ये दोनों में कंफ्यूजन न हो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन है ना बेटा, ये दो प्लेन की बात है। इसमें किसकी बात है बेटा? दो प्लेन की बात है। कौन कौन से प्लेन? मैग्नेटिक प्लेन और जियोग्राफिकल प्लेन। जबकि मैग्नेटिक डीप है ना बेटा, मैग्नेटिक डीप है ना, ये बेटा नीडल की बात है। किसकी बात है? नीडल। कौन से नीडल? मैग्नेटिक नीडल की बात है। ठीक है, तू किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल को ले जा, तो देख मैग्नेटिक नीडल ने इंक्लिनेशन दिखाया ऐसे। ये जो ये रेड कलर से मैंने डिफाइन किया ना बेटा, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक नीडल है। सोच, ये रही आपकी मैग्नेटिक नीडल, दिस वन इज योर मैग्नेटिक नीडल। तो सीधी सी बात है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में होगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके, तो देख यहाँ पे समझना,
ये कौन सा प्लेन है बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन मींस मैग्नेटिक प्लेन है। मैग्नेटिक प्लेन का कौन सी एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो मैग्नेटिक नीडल, ध्यान से समझना, मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डीप। यू अंडरस्टैंड? वर्टिकल के साथ नहीं, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक डीप बोलेंगे और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, देख यहां पे, इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो इसको हम जहां पे नीडल इंडिकेट करता है वो मैग्नेटिक टोटल स्ट्रेंथ होती है। अगर मैग्नेटिक ऐसी हो गई तो टोटल स्ट्रेंथ टोटल हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी, अगर नीडल ऐसे हो गई तो टोटल वर्टिकल में हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल है, वही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स मैक्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल किसके साथ बनाना चाहिए बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डीप बोलते हैं, अदरवाइज मैग्नेटिक डीप एंगल बोलते हैं। बोल, समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन? देख, इसका मैंने तेरे को यहां पे दो कंपोनेंट करके दिखाया है। नेट मैग्नेटिक फील्ड ये रही, दिस वन इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस वन इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेकिंग एन एंगल डेल्टा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डीप। देर आर टू कंपोनेंट, ये B है तो एडजेसेंट साइड BH मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बेटा? B cos डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बेटा? B sin डेल्टा। दिस दैट वी नो दैट इजीली। ओके, अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, मैंने कल तेरे को सिखाया था अगर याद है तो। मैग्नेटिक इक्वेटर के पास डेल्टा की वैल्यू 0 रहती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास तुम्हारी नीडल और अर्थ की सरफेस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए डेल्टा 0 रहता है। जबकि मैग्नेटिक पोल की अगर आप बात करो तो पोल पे क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगी और आपकी सरफेस फ्लैट ऐसे रहेगी। ठीक है, तो यहां पे एंगल 90 बनेगा पोल पे। ये चीज ध्यान में रखना, कल सिखाया था मैंने आपको, आज फिर से मैंने ले लिया बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग है। जब एग्जाम्पल को समझने में दिक्कत आएगी तब ये चीज अगर आप प्रॉपरली नहीं समझोगे तो और दिक्कत आएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? 100% श्योर? विद अ बिग स्माइल से यस सर। ओके, चल देख यहां पे, दिस वन इज मैग्नेटिक कंपास, इसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या है बेटा? देख, ये मैग्नेटिक नीडल है, ऐसे कंपास का हम यूज करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो एंगल बनाता है, कौन सा पोल? यहां पे भी देख, ये नॉर्थ पोल ही एंगल बना रहा है। सॉरी, यहां पे तो साउथ है। अरे नहीं, लीड कौन कर रहा है? नॉर्थ लीड कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया उसको हम बोलते हैं डेल्टा। दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक डीप। ठीक है, तो यहां पे देख, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप एट अ प्लेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम मैग्नेटिक डीप और इंक्लिनेशन का यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डीप सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीप सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीप सर्कल। दिस इज फॉर जस्ट information only because but this all the things are very most IMP, very most IMP for calculative part. बोल, is it clear or not? okay, चल, yesterday मैंने ये भी तेरे को डिफाइन किया था। अगर तुझे डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है तो यू विल राइट tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। BV का मीनिंग क्या होता है बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? और नेट मैग्नेटिक फील्ड B तुझे निकालनी है तो वेक्टर कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां पे आएगा BH² + BV² + 2BH BV cos डेल्टा। यहां पे दोनों कंपोनेंट 90 के एंगल पे है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नहीं, यहाँ पे एंगल बिटवीन दिस टू BH एंड BV 2 वेक्टर थीटा रहता है और यहाँ पे भी थीटा ही आता है। ये डेल्टा तो बेटा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और BH के बीच का एंगल है। ठीक है, ये tan डेल्टा जो हमने फाइंड किया ना वो, ये क्या है?
बी एच और बी वी इसके बीच का एंगल कुछ नहीं था, मैंने मान लिया थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रहती है। अरे देख, बी एच और बी वी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी विल राइट थीटा इज इक्वल टू 90 कॉस 90 0। तो सिर्फ क्या बचेगा तेरे पास, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी थिंग्स बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखना। बोल, इज इट क्लियर? समझ में आया? दिस आर द टर्म्स रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। ये अर्थ मैग्नेटिज्म के रिलेटेड टर्म्स है जो हमें आने चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पल सॉल्व करने में बेटा ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। फटाफट से नोट कर लो बेटा। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म के रिलेटेड कुछ टर्म्स। उसी टॉपिक पे थोड़े से आगे जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी 5 स्टार एग्जांपल्स यहाँ से पूछे जा चुके हैं कई बार, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर न होने की वजह से ये एग्जांपल हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखो यहाँ पे बेटा एक नया टर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है। इज इट क्लियर और नॉट? तो देख यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलेंगे, वो द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, ये चीज ध्यान में रखना। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट is equal and opposite to horizontal component of the earth magnetism. It is clear or not? It is equal and opposite to horizontal component of, जो भी आप जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लोगे यहां पे इक्वल और ऑपोजिट होगी, उसको आप क्या बोल दोगे बेटा? BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। सर कहना क्या चाहते हो, दिल से समझाओ ताकि हमें समझ में आए। बेटा मैं ये कहना चाहता हूं, देख यहाँ पे इसके दो पॉइंट है, दो केस है। पहला केस कौन सा है? अगर मैंने मैग्नेट को, समझना, अगर मैंने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को समझना ध्यान से, अगर मैंने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की ओर रखा तो क्या बनता है, और अगर मैंने मैग्नेट के साउथ पोल को जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के ऊपर रखा तो क्या बनता है। ये दो पॉइंट वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। जब भी तुम एग्जांपल करोगे तो आपको कहा जाएगा कि पहले मैग्नेट को ऐसे रखा था, 180 डिग्री पे रोटेट किया, बाद में क्या होता है डिफाइन करो। दिस इज द की पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? 100% श्योर? चल देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है। जब भी हम, ध्यान से समझना, जब भी हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन देख नॉर्थ से साउथ ऐसे आएगी, ठीक है। और यहां से जो एंटर होगी वो ऐसे दूर से आती हुई दिखाई दे पड़ेगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो जो हमें न्यूट्रल, ये दो चीज माइंड में डाल दे, जब भी दोनों के नॉर्थ पोल एक साइड होंगे, जब भी दोनों के नॉर्थ पोल, सर दोनों मींस जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक, जब भी जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक साइड पे होंगे तब भी तुझे जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस मिलेगा। कैसे मिलेगा? तेरी ये मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे है तो न्यूट्रल पॉइंट तुझे ऐसे मिलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इसको तू इक्वेटोरियल भी बोल सकता है। और तुझे याद है मैग्नेटिक डाइपोल में हम लोगों ने दो टाइप के केस देखे थे, ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का सर फॉर्मूला क्या रहता था? सर भूल गया मैं, हाँ सर याद आ गया, ये रहा, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू μ0/4π कैपिटल M अपॉन R² प्लस L² रेज़ टू 3/2। याद आया कुछ? ओके, समझ में आया? अभी देख डेफिनेशन के साथ फील्ड के साथ पढ़ाता हूं मैं तेरे को। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? तो यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे P पॉइंट और राइट हैंड साइड पे Q पॉइंट, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड
इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। देख इक्वल यहां पे क्लॉकवाइज है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पे क्लॉकवाइज है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, और ये पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, आपको ध्यान से समझना, ये पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इट इज इक्विवेलेंट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। मींस ये पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसको आप BH लिख सकते हो। उसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? BH लिख सकते हो। तो यहां पे तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिल रहा है बेटा? तो ये रही मेरी मैग्नेट की, ये रहा मेरा मैग्नेट, और न्यूट्रल पॉइंट ऐसे मिल रहा है। तो ये तो सर परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल वाला कंसेप्ट लगेगा। हाँ सीधी बात है। तो वी विल राइट B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई m/r² प्लस l² 3/2। अगर L इज लेस देन R, तो सीधी सी बात है बेटा, यहां पे आप L को एलिमिनेट कर सकते हो और आप ये लिख सकते हो B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, सॉरी यहां पे कैपिटल M आएगा, अपॉन R³। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? डन। इसको आप अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो। बोल समझ में आ रहा है तो यस सर बेटा, फटाफट से। समझ में आ रहा है तो बोल यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? What is R? R is the distance of each neutral point from the center of the magnet. मैग्नेट के सेंटर से each neutral point, इसका डिस्टेंस, इसको आप बोलोगे R। सेम इसको आप बोलोगे R। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? 100% श्योर? दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP पॉइंट बेटा, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया? जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों एक साइड पे है। इससे उल्टा, अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास मैग्नेट का साउथ है तो इसमें कंडीशन ये मिलती है बेटा कि जियोग्राफिकल एक्सिस पे ही, मींस मैग्नेट की एक्सिस पे ही तुझे न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। मैग्नेट की एक्सिस पे अगर तुझे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं, देख ये मैग्नेट की एक्सिस, और यहां पे तुझे और यहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, तो सीधी बात है, हमने देखा था एक्सिस के डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सर, हमें पता है B एक्सियल इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2mr/r² माइनस l²² सेम थिंग, अगर L इज लेस देन R तो हम ये वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, और इट इज इक्विवेलेंट टू, आपको क्या करना है बेटा? अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आप दो हिसाब से निकाल सकते हो। अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ की ओर रखो तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे मिलेगी, अगर आप मैग्नेट के साउथ पोल को जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर रखो तो मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर मिलेगी। इसके दो ही कंसेप्ट है, B इक्वेटोरियल और B एक्सियल। दोनों को आप क्या बोल सकते हो बेटा? BH बोल सकते हो। इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन। इसके ऊपर से NCERT में एग्जाम्पल दिया है बेटा, आप ट्राई करना, डेफिनेटली यू विल सॉल्व दैट एग्जाम्पल। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोल यस सर विद अ बिग स्माइल। समझ में आ रहा है तो बोल यस सर। ओके, और कॉन्फिडेंस से बोलना यस सर समझ में आ गया मुझे। इज इट क्लियर? ओके, डन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके सर, चलिए एक और बेटा अच्छा सा कंसेप्ट है, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जिसे मैंने C से डिफाइन किया है, ध्यान से समझना। इफ Δ1 एंड Δ2 बी द एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन 2 वर्टिकल प्लेन, मेरे पास 2 वर्टिकल प्लेन है, देख ये वर्टिकल प्लेन 1 और ये वर्टिकल प्लेन 2। वर्टिकल प्लेन 1 में से मैंने डीप एंगल को ऑब्जर्व किया तो वो मुझे मिला Δ1। इसको आप एपरेंट एंगल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? Δ1 Δ2, बिकॉज अब अलग अलग प्लेन से ऑब्जर्व, देख मैंने ऐसे हाथ को रखा है तो जो सामने से दिख रहा है, सामने से देख रहा है, उसको मेरी ये पाम दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जो इस ओर से दिख रहा है वो पाम को पीछे के साइड से दिख रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो जैसे प्लेन से देखते हो उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। तो यहां पे बोला है इफ द Δ1 एंड Δ2 बी द एंगल ऑफ डीप ऑब्जर्व्ड इन 2 वर्टिकल प्लेन, मींस Δ1 और Δ2 को आप एपरेंट एंगल भी बोल सकते हो, एक्चुअल नहीं है, एपरेंट है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन 2 वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल, दोनों प्लेन राइट एंगल पे है, ठीक है। बट डेल्टा इज द ट्रू एंगल। ट्रू एंगल कौन सा है बेटा? डेल्टा है। देन वी हैव टू प्रूव द रिलेशन cot स्क्वायर Δ1 प्लस cot स्क्वायर Δ2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। चल साथ में मिलकर सॉल्व करते। देख यहाँ पे पहले तो 2 प्लेन ले ले, डीप एंगल को भूल जा, पहले 2 प्लेन ले ले। मैंने 2 प्लेन लिए, दिस वन इज प्लेन 1, दिस वन इज प्लेन 2।
ठीक है, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। मैंने ऐसा माना कि दिस वन इज द नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड BH। हॉरिजॉन्टल, अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रही। ठीक है, मुझे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही मजे लेना है, वही मुझे काम आएगा। इज इट क्लियर? नाउ देख, अगर मैंने प्लेन 1 से देखा तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे दिखाई दे रही थी। ठीक है, और अगर मैंने प्लेन 2 से देखा तो सीधी बात है, ये दोनों प्लेन 90 के एंगल पे है। अगर ये थीटा पे तो ये 90 माइनस थीटा पे होगा कि नहीं? ठीक है, चलो समझ में आ गया सर। बोल, ये BH के दो कंपोनेंट, BH cos थीटा, BH sin थीटा। अरे BH cos थीटा, BH sin थीटा, BH cos थीटा, BH sin थीटा, कंपोनेंट समझ में आए? सो 90 माइनस थीटा तो इसका, अरे छोड़ना इसको यार, अगर इसके थीटा एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट BH cos थीटा। अगर तू 90 माइनस लेके करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको cos, तो ये बनेगा BH cos 90 माइनस थीटा। अरे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही तो होता है, वही तो आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? चल 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 देख, अभी यहाँ पे अभी मैं सिर्फ प्लेन 1 की बात कर रहा हूँ, ये सभी को भूल जा। अगर मैं प्लेन 1 की बात करूँ, प्लेन 1 की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो फर्स्ट प्लेन के लिए एंगल ऑफ डीप डेल्टा 1 है, और एंगल ऑफ डीप का मुझे फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है बेटा एंगल ऑफ डीप का? tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू BV अपॉन BH। लेकिन फर्स्ट नंबर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? BH cos थीटा है, तो BV अपॉन, एक्चुअल में लिखते हैं BV अपॉन BH, लेकिन इसका cos कंपोनेंट, सॉरी x कंपोनेंट ही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही BH cos थीटा है, तो मैंने लिख दिया BH cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो tan डेल्टा 2 इज इक्वल टू BV अपॉन BH2। यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, BH1 मीन्स फर्स्ट प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, BH2 मीन्स सेकंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? तो सेकंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हें कितना मिल रहा है बेटा? BH sin थीटा, तो BV अपॉन BH sin थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? मुझे क्या चाहिए? cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2, tan का अपोजिट cot, ठीक है, तो इसका अपोजिट करो और स्क्वायर करो। बोल, BH अपॉन BV स्क्वायर के साथ कॉमन निकल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना बेटा, उल्टा किया है हमने, tan का उल्टा। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक्चुअल एंगल ऑफ डीप कितना है बेटा? डेल्टा, तो एक्चुअल एंगल ऑफ डीप तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, BV अपॉन BH। ओके, तो यहाँ पे है BH अपॉन BV, तो इसका उल्टा है, तो cot स्क्वायर डेल्टा बन गया ना, तो ये रिलेशन हमने प्रूव कर लिया। इज इट क्लियर और नॉट? cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 को ये लोग एपरेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा 1 डेल्टा 2 को ये लोग एपरेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा 1 डेल्टा 2 को ये लोग एपरेंट एंगल बोलते हैं। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो बोल यस सर, समझ में आया तो बोल यस सर। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वेरी वेरी मोस्ट IMP इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान में रखना। ओके ओके सर, वेरी गुड। चल देख, यहां से एक दूसरा फॉर्मूला बेटा निकलता है। कहां पे लिखूं मैं अभी इसको? स्पेस दिखाई दे रही है आपको बोर्ड में कहीं पे? हाँ सर, थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan डेल्टा डैश मीन्स एपरेंट डिप इज इक्वल टू BV अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट। देख दोनों में सेम ही रह रहा, सेम ही है, BV BH डैश। देख BV में कोई फर्क नहीं है, BH cos थीटा, तो सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा? BH अपॉन cos थीटा इंटू BH अपॉन tan डेल्टा। इज इट क्लियर? BH से BH छम हो जाएगा, सो वी विल राइट tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। कई बार ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, रियल tan डेल्टा डैश एपरेंट एंगल आपको फाइंड करने को पूछेंगे, इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा, बराबर। ये चीज़ आपको माइंड में रहनी चाहिए। किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है? देख क्वेश्चन में ये दिया है, द ट्रू वैल्यू ऑफ डीप एट अ प्लेस इज 45 डिग्री। ट्रू वैल्यू ऑफ डीप मीन्स डेल्टा इज गिवन,
द प्लेन ऑफ डीप सर्कल इज टर्न थ्रू अ 60 डिग्री, मीन्स थीटा आपको दिया है 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक मेरिडियन और थीटा आपको दिया है, तो आपको पूछा है फाइंड द अपरेंट एंगल, तो अपरेंट एंगल आप यहां से फाइंड कर सकते हो tan डेल्टा डैश। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये जो आज का हमारा टॉपिक था बेटा पार्ट 2, ये जो हमने सेकंड सेशन में किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डिफिकल्ट एग्जांपल निकलते हैं वो यहां से निकलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप अगर इजीली समझ पाते हो तो ये बहुत ही इजी थिंग है। आई होप आपको ये आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फिर से रिवाइज करो और देखो, कोई भी क्वेरी है तो मुझे सेंड करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।